जय महेश। जय महेश, जय महेश। ए राज, एक मेट देना मेरे को, मेट। इस वंदना के साथ हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। मेट मेट लाते हैं, योगा मेट। वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आज योगा शिविर में दूसरे दिन आप सभी का स्वागत है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर स्नेहा राठी से निवेदन करता हूँ योगा शिविर का दूसरे दिन का शुभारंभ करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय महेश, धन्यवाद। तो आज थैंक यू सो मच वापस आज फिर से ज्वाइन करने के लिए। और मैं अभी वापस सबके वीडियोस देखना शुरू किया मैंने। जैसे ही मैंने एंटर किया तो मैं देख रही थी कोई रिस्ट रोटेट कर रहा है, कोई नेक को ऊपर नीचे कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने बॉडी के साथ, शरीर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम अपने शरीर से थोड़ा और मिलने की कोशिश करेंगे। आज मैं ट्राई करूंगी कि कुछ एक्सपीरियंस दिला सकूं। शरीर के अलग अलग किस तरीके के रूप हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत ही आज हम आसन से करेंगे। तो सभी लोग अपने मैट पे बैठ जाएंगे और हम पहले कंडीशनिंग कर लेते हैं। कल हमने स्थित प्रार्थनासन खड़े हुए कंडीशनिंग किया था। आज हम सुखासन में बैठ करके कंडीशन करेंगे। तो सभी लोग अपनी अपनी मैट पे बैठ जाएंगे। काफी लोगों का वीडियो ऑफ है, सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें। प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए। तो मैं बीच बीच में आपको देख करके कभी कभी गाइड भी कर सकती हूँ। वैसे तो हम बहुत सारे लोग हैं तो मुश्किल है थोड़ा, बट फिर भी कोशिश करूंगी कि आपको देखती रहूं और थोड़ा थोड़ा गाइडेंस दे सकूं। तो सभी लोग अपनी अपनी मैट पे बैठ जाएंगे। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, सीधा रखेंगे। टाइट नहीं करना है, पीछे की तरफ नहीं झुकाना है, सिर्फ सीधा रखना है। कंधों को रिलैक्स करेंगे और सामने एक पॉइंट पर देखेंगे। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सामने ज्वाइन करेंगे। एक पॉइंट पर देखते रहेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देंगे। देखिए किस तरीके से हवा अंदर जा रही है नाक से और बाहर आ रही है। उस पूरे हवा के रास्ते को देखने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से नाक से अंदर जाके लंग्स तक पहुंच रही है और कैसे फिर से लंग्स से बाहर आ रही है। पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर लाएंगे। अब हम एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सांस अंदर लीजिए।
प्रार्थना करेंगे। इनहेल, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। रिपीट करेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है, आत्मविकास समाया है, आत्मविकास समाया है। स्लोली अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। थोड़ा गर्माहट आपको फील होगी जब पाम्स में, तो हल्का सा आंखों पे कप करके लगा देंगे, प्रेस नहीं करेंगे। स्लोली धीरे से अपने हाथों को नीचे लेते हुए आंखें ओपन करेंगे। ओके, तो अब सब लोग अपने मैट पे खड़े हो जाएंगे। हम वार्म अप से शुरू करते हैं। आज थोड़ा ब्रीदिंग के साथ करने की कोशिश करेंगे। दोनों पैरों में 1 फुट के जितना डिस्टेंस, एक पंजे के जितना डिस्टेंस, एक पैर के पंजे के जितना। स्लोली लुक अप, इनहेल, सांस अंदर लेते हुए, एक्सहेल, लुक डाउन, नीचे देखेंगे, इनहेल, ऊपर, 2, एक्सहेल, नीचे, इनहेल, ऊपर, एक्सहेल, नीचे, इनहेल, अप, एक्सहेल, डाउन। अब स्लोली अपनी नेक को साइड की तरफ बेंड करेंगे, कंधे को ऊपर नहीं लेंगे, कंधा नॉर्मली रिलैक्स रहेगा। स्लोली बेंड करेंगे एक तरफ, राइट साइड, इनहेल, एक्सहेल, सेंटर, इनहेल, लेफ्ट, एक्सहेल, सेंटर। अगर आपकी नजर सामने फिक्स रहेगी तो ऑटोमेटिकली गर्दन घूमेगी नहीं, सीधा सीधा बेंड होगी। इनहेल, एक्सहेल, सेंटर, इनहेल, लेफ्ट साइड, एक्सहेल, सेंटर, इनहेल, राइट साइड, एक्सहेल, सेंटर, इनहेल, लेफ्ट साइड, एक्सहेल, सेंटर। ओके, अब नेक्स्ट हम रोटेशन करते हैं, तो राइट साइड की तरफ देखेंगे, एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए, राइट साइड, इनहेल, सेंटर, सांस छोड़ते हुए, लेफ्ट साइड, इनहेल, सेंटर, फिर से सांस छोड़ते हुए, राइट साइड, इनहेल, सेंटर। अगर आपको ब्रीदिंग के साथ करने को नहीं कंफर्टेबल लग रहा तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग में कर सकते हैं। एक्सहेल, लेफ्ट साइड, इनहेल, सेंटर, अगेन एक्सहेल, राइट साइड, इनहेल, सेंटर, एक्सहेल, लेफ्ट साइड, इनहेल, सेंटर। अभी अपने हाथों को दोनों को सामने रखेंगे और स्लोली अपने कंधे के ऊपर इस तरीके से रख लेंगे। एल्बोस को मिलाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं मिलता है, आपकी कोनी नहीं मिलती है, तो आप जहां तक जा सकते हैं वहां तक लेके जाइए। एंड स्लोली रोटेट, ऊपर से लेके नीचे तक एंड वापस सेंटर। फिर से ऊपर से रोटेट करेंगे, पीछे लेके जाएंगे, सेंटर। गर्दन को स्ट्रेस नहीं करना है, सिर्फ शोल्डर्स घूमने चाहिए। तो जितना घूम रहा है शोल्डर, घुमाने की कोशिश करेंगे। अगेन रोटेट, सेंटर,
अभी उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, पीछे से आगे की तरफ रोटेट। पूरा फील कीजिए मूवमेंट को, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ से आपका शोल्डर घूम रहा है। रोटेट, ओके। अब स्लोली अपने हाथों को सामने रखेंगे, फिंगर्स को स्प्रेड करेंगे इस तरीके से एंड मुट्ठी बनाएंगे। 1 ओपन, फिर से मुट्ठी बनाएंगे। 2 ओपन, मुट्ठी बनाएंगे, टाइट मुट्ठी बनाएंगे। 3 ओपन, महसूस कीजिए क्या फील होता है आपको मसल्स में। 4 ओपन एंड 1 मोर टाइम। 5 ओपन। अभी दोनों हाथों को ऊपर की तरफ इंटरलॉक करेंगे, इस तरीके से लॉक कर देंगे ऐसे एंड स्लोली थोड़ा सा साइड में मुड़ने की कोशिश करेंगे। 1 सेंटर, दूसरी तरफ झुकेंगे। 2 सेंटर। आप देखिए मैं इस तरीके से नहीं जा रही हूँ, रोटेट करके ऐसे नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा सामने देखते देखते। राइट साइड सेंटर, लेफ्ट साइड सेंटर, राइट साइड सेंटर एंड लेफ्ट साइड सेंटर। वेरी नाइस। अब धीरे से रोटेट ट्विस्ट करेंगे। सो स्लोली अपने हाथों को इस तरीके से कमर पे रखेंगे एंड थोड़ा सा साइड में देखने की कोशिश करेंगे। पूरा ऐसे रोटेट नहीं करना है आपको, हिप से हिप को यहाँ पे स्टेबल रखना है, आपको पैरों को एकदम फिक्स रखना है। सिर्फ हल्का सा रोटेट, गर्दन से नहीं, पेट से होना चाहिए। सेंटर, फिर से रोटेट, सेंटर, राइट साइड रोटेट, सेंटर, लेफ्ट साइड रोटेट, सेंटर में देखिए बहुत ज्यादा घूम भी नहीं रही हूँ। राइट साइड रोटेट, सेंटर, लेफ्ट साइड रोटेट, सेंटर। ओके, अभी अपने हाथों को इस तरीके से बेंड कर लेंगे कोनी से एंड स्लोली अपने हिप को धीरे धीरे टच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाथ को नीचे ले जाके ऐसे टच नहीं करना है। हाथ को इधर रखिए। अगर आपका हिप नहीं पहुंच रहा है ऊपर, नी घुटना आपका पहुंच नहीं रहा है, तो आप जहां तक ले जा सकते हैं वहां तक लेके जाइए। 5 टाइम्स। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अभी अपने पंजे को रोटेट करेंगे। सपोर्ट ले सकते हैं वॉल का, अगर बैलेंस का प्रॉब्लम है तो वॉल का सपोर्ट लेके रोटेट क्लॉकवाइज। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3। अब वापस लेफ्ट लेग सामने की ओर से उठाएंगे, सीधा घुमाएंगे। 1 2 3। दूसरी तरफ 1 2 3। ओके, तो अब हम आसन की शुरुआत करते हैं। सबको अपने बॉडी का आइडिया लग गया कहाँ कहाँ पे कितना कितना मूवमेंट हो रहा है। ये ऑब्जर्व करते रहना है हमें कि हमारे शरीर में कितना मूवमेंट हो रहा है। फर्स्ट आसन है ताड़ासन। तो कल हमने सामने की तरफ से हाथ उठाया था, आज हम साइड की तरफ से बाजू से हाथ उठाएंगे। तो देखेंगे पहले सांस अंदर लेते हुए 1 2 3। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे। 2 3 4 5 6। सांस छोड़ते हुए 1 2 3। हाथ और पंजा एक साथ नीचे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ पहले ले लिया या पंजा पहले नीचे रख दिया और हाथ बाद में आ रहा है। ओके, सो अगेन सांस अंदर लेते हुए 1 2 3। नॉर्मल ब्रीदिंग। 2 3 4
5, 6. Exhale. 1, 2, 3. जिन्हें बहुत ज्यादा कोई पेन हो पैर में या वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम हो वो लोग प्लीज इसे ना करें। फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट्स भी ना करें इसे। एक और राउंड करते हैं। इनहेल 1, 2, 3. नॉर्मल ब्रीदिंग 2, 3. ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा। 4, 5, 6. एक्सेल 1, 2, 3. कंफर्टेबली होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके नहीं करना है इसको। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सांस रुक रही है और आप पैरों को बहुत ज्यादा खींच रहे हो। अगेन एक और राउंड करते हैं, लास्ट राउंड। इनहेल 1, 2, 3. नॉर्मल ब्रीदिंग 2, 3, 4, 5, 6. एक्सेल 1, 2, 3. ये अभी कोविड टाइम से बहुत ही अच्छा आसन है। इवन हाउसवाइफ्स के लिए बहुत अच्छा है। जब भी आप किचन में, क्योंकि आजकल खड़े रहने का बहुत काम है किचन, क्योंकि खड़े रह के होती है, तो इसीलिए आप बार बार अपने पंजे के ऊपर जाके इस तरीके से नॉर्मली काम करते करते बीच में स्ट्रेच कर सकते हो। और कोविड के लिए इसलिए क्योंकि इससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। जब आप हाथ ऊपर लेके जाते हो और इनहेल करते हो, सांस अंदर लेते हो, तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी बेटर होती है। तो इसीलिए हम सबको नॉर्मली प्रैक्टिस करना चाहिए। पोस्ट कोविड नहीं बोल रही हूँ, ये पहले हम सबको रेगुलर प्रैक्टिस में ये रखना चाहिए। अब नेक्स्ट आसन की तरफ जाते हैं, जो आज नया आसन है। इसका नाम है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन का मतलब है त्रिकोण, यानी ट्राइंगल पोज। ये आपको ऑनलाइन अलग अलग नाम से मिलेगा, बट ये एक्चुअली द योगा इंस्टीट्यूट का इंस्टीट्यूशनल आसन है, इसलिए उन्होंने इस तरीके से बनाया है। तो ये एक्सक्लूसिवली इसी इंस्टीट्यूट का आसन है। अब हम देखेंगे कैसे करते हैं त्रिकोणासन। सामने की तरफ से हाथ को ऊपर उठाएंगे, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए, स्पाइन को, आपकी रीढ़ की हड्डी को एकदम स्ट्रेट रखते हुए आगे की ओर झुकेंगे, सामने देखते जाएंगे और अपने फिंगर्स को टोज की तरफ, पैरों के पंजों की तरफ पॉइंट करेंगे इस तरीके से। अगर आप बैक स्ट्रेट रख के नीचे तक जा सकते हैं तो गुड, लेकिन अगर आप नहीं जा सकते और आपकी बैक इस तरीके से हो जाती है तो आप इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक जाने की कोशिश करेंगे। यहीं तक होता है बैक स्ट्रेट रख के, यहीं तक जाएंगे। तो एक बार फिर से पूरा आसन देख लीजिए। सांस अंदर लेते हुए 1, 2, 3. सांस छोड़ते हुए 1, 2, 3. यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे। 2, 3, 4, 5, 6. हाथ को करने के लेवल पे लाएंगे। 1, 2, 3 एंड एक्सेल 1, 2, 3. ओके, जिन लोगों को बैक का बहुत ज्यादा, लोअर बैक का प्रॉब्लम है, वो लोग प्लीज अपना रिस्पेक्ट करते हुए, जैसे ही आप, अगर आपको फील हो रहा है कि आगे झुकने में पेन हो रहा है, तो आप लोग ज्यादा मत झुके। जहां तक आप कंफर्टेबली झुक सकते हैं वहां तक झुके। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहे इस तरीके से। आप देख पा रहे हो मेरा स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, मैं ऐसे नहीं जा रही हूँ। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, ना ही मैं इस तरीके से करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप पंजों तक रीच करने की कोशिश करोगे तो आप कुछ ना कुछ इस तरीके से चेंज कर लोगे। इसीलिए ध्यान रहे कि बैक बिल्कुल स्ट्रेट। तो स्टार्ट करें, दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे। इनहेल 1, 2, 3. एक्सहेल 1, 2, 3. Normal breathing 2, 3, 4, 5, 6. Inhale 1, 2, 3. Exhale 1, 2, 3. Okay.
एक और राउंड करते हैं। इनहेल 1 2 3, exhale 1 2 3, normal breathing 2 3 4 5 6, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3। ये स्पेशली बहुत अच्छा है जो लोग लैपटॉप पे बैठे रहते हैं या ऐसे स्लाउच करके इस तरीके से बैठे रहते हैं पूरे टाइम पे सोफा पे या कहीं पे भी, तो इससे ये पूरे पैर के मसल्स टाइट हो जाते हैं। उसके लिए ये स्ट्रेच करते रहोगे आप पैर के मसल्स को, तो ऑटोमेटिकली आपको बैक में पेन नहीं होगा जब आप कंटिन्यूसली इस तरीके से बैठे रहते हो। एक बार फिर से करते हैं। इनहेल 1 2 3, एक्सहेल सामने दिखते रहेंगे, नीचे नहीं देखेंगे। 1 2 3, नॉर्मल ब्रीदिंग 2 3 4 5 6, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3। वेरी नाइस। तो ये था त्रिकोण आसन। ये बहुत अच्छा आसन है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे आपके पैर अच्छे से स्ट्रेच होते रहेंगे और आपको यहाँ पे पीछे इस तरफ यहाँ से यहाँ तक आपको स्ट्रेच फील होगा। बैक में ज्यादा स्ट्रेच फील नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें हमने बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखी है, मोटी नहीं है इस तरीके से। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बैक स्ट्रेट रखिए। अगर आपसे इतना ही मुड़ना होता है आपका तो इतना ही हम जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। रोज प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आ जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट आसन की तरफ जाते हैं। तो सभी लोग बैठ जाएंगे। सुखासन या पद्मासन। अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में, नहीं तो सुखासन में। कल हमने पर्वतासन किया था, उसी के सेम 2 राउंड हम करते हैं पहले, उसके बाद में आपको वेरिएशन बताऊंगी। तो दोनों हाथ साइड में रखेंगे, सांस अंदर लेते हुए हाथों को साइड से ऊपर उठाएंगे। इनहेल 1 2 3, ऊपर की तरफ थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। 2, नॉर्मल ब्रीदिंग 3 4 5 6, एक्सहेल सांस छोड़ेंगे 1 2 3। अगेन जिन्हें फ्रोजन शोल्डर या स्पाइन की बहुत ज्यादा तकलीफ है वो लोग इसे ना करें। घुटने में आर्थराइटिस है तो आप नीचे बैठ के नहीं करेंगे, आप चेयर पे बैठ सकते हैं। मैं एक बार आपको भी दिखा देती हूँ। चेयर पे इस तरीके से बैठ के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका स्पाइन फिर भी स्ट्रेच होगा ही। तो जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो लोग चेयर पे बैठ के करेंगे। एक और राउंड करते हैं पर्वतासन का। साइड में हाथ रखेंगे। इनहेल 1 2 3, नॉर्मल ब्रीदिंग 2 3 4 5 6, एक्सहेल हाथ नीचे 1 2 3। अभी ये खास नोटिस कीजिए कि आपकी गर्दन में कोई स्ट्रेस आ रहा है क्या जब आप हाथ ऊपर ले रहे हैं। तो अगर गर्दन में स्ट्रेस आ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ से ढीला छोड़ने की कोशिश करेंगे। ओके, अगेन एक और राउंड करते हैं। इनहेल 1 2 3, नॉर्मल ब्रीदिंग 2 3 4 5 6, एक्सहेल 1 2 3। अब मैं आपको इसका वेरिएशन बताती हूँ, यानी कि थोड़ा सा चेंज करके इसी आसन को करेंगे। तो देखिए, नॉर्मली हम जैसे इनहेल करते हैं वैसे ही इनहेल करेंगे, यहीं पे एक्सहेल करेंगे, फिर इनहेल करते हुए साइड की तरफ बेंड करेंगे। अब आप देखिए, जब मैं इस तरीके से बेंड कर रही हूँ तो मेरा ये घुटना ऊपर नहीं आ रहा है, मेरे हाथ दोनों सीधे हैं बिल्कुल।
इस तरीके से नहीं है, जितना सीधा रख सको उतना रखने की कोशिश करना, और गर्दन ऐसे झुक ले रही है, सीधा सामने देख रही है। वापस सेंटर में, इसी तरीके से दूसरी तरफ भी जाना है, सेंटर में आना है, एंड देन स्लोली रिलैक्स। अगेन इसमें अगर स्पाइन का कोई भी इश्यू है तो आप इसे ना करें। ऑलरेडी आपका स्पाइन अगर मुड़ा हुआ स्कोलियोसिस है आपको, तो इसे ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल 1 2 3, यहीं पे एक्सहेल करेंगे 1 2 3। इनहेल करते हुए राइट साइड की तरफ बेंड करेंगे 1 2 3। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे 2 3 4 5 6। एक्सहेल 1 2 3। दूसरी तरफ जाएंगे। इनहेल 1 2 3, नॉर्मल ब्रीदिंग 2 3 4 5 6। एक्सहेल 1 2 3। फिर से इनहेल करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल 1 2 3। अगर आपके कंधों में थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है तो इसको रोटेट रोटेट रोटेट। ओके, फिर से एक और राउंड करते हैं इसी का। बहुत ज्यादा झुकने की कोशिश करेंगे तो बहुत स्ट्रेस आएगा, इसीलिए आराम से कंफर्टेबली जितना आपसे होता है उतना झुकने की कोशिश करेंगे। हाथ साइड में। इनहेल 1 2 3। एक्सहेल 1 2 3। इनहेल साइड में बेंड करेंगे 1 2 3। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग 2 3 4 5 6। एक्सहेल 1 2 3। इनहेल दूसरी साइड 1 2 3। नॉर्मल ब्रीदिंग 2 3 4 5 6। एक्सहेल 1 2 3। इनहेल 1 2 3। एक्सहेल, हाथ नीचे 1 2 3। शोल्डर्स रोल करेंगे। अगर आप इस काउंटिंग के साथ करेंगे तो मिस्टेक्स होने के कम चांसेस होते हैं, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट करते हो अपने माइंड को मूवमेंट के साथ, इसीलिए काउंटिंग करेंगे तो बेटर है। स्नेहा, हाँ जी। एक रिक्वेस्ट आई है कि जो सांस लेना और छोड़ना है वो हिंदी में बोलिए। हिंदी? अच्छा, ओके। हाँ जी ठीक है। अब हम लोग लेट करके सो के आसन करेंगे। तो साइड पे, कल ही मैंने बताया था, हमेशा करवट पे जा करके उसके बाद आपको टर्न होना है। तो आज हम पहले पेट पे टर्न हो जाएंगे, पेट पे लेट जाएंगे, हाथ को साइड में रखेंगे। इस आसन का नाम है शलभासन। शलभ का मतलब है ग्रास हॉपर। तो लास्ट में इसका जो पोजीशन है वो ग्रास हॉपर से मिलता है, इसलिए इसका नाम है शलभासन। नहीं लिया, बाकी सब में तो वीडियो ऑफ था। किसी ऑडियो चालू है, प्लीज म्यूट कीजिए। इस आसन को कौन नहीं कर सकता? जिन्हें बहुत सीवियर लोअर बैक पेन है वो लोग इसे ना करें। सायटिका की प्रॉब्लम है तो वो लोग इसे ना करें। पेट की कोई तकलीफ है, अल्सर, हर्निया या सर्जरी हुई है तो वो लोग इसे प्लीज ना करें। अब इसमें आप अपने हाथों को इस तरीके से बाजू में रख सकते हैं, या फिर अपनी थाइस के नीचे इस तरीके से, आप मुझे देख लीजिए, ऐसे रख सकते हैं। ओके, तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगी। पहले सांस अंदर लेना है, सांस छोड़ते हुए पैर को उठाना है इस तरीके से, पंजा नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकना है। स्लोली फिर से सांस अंदर लेते हुए पैर को नीचे करेंगे।
इसी तरीके से दूसरी तरफ फिर से रिपीट करेंगे। सांस अंदर लेंगे, सांस छोड़ते हुए पैर को ऊपर लेंगे, यहाँ पे रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में, और फिर सांस अंदर लेते हुए नीचे। अभी कई लोग इसमें बहुत ज्यादा अगर करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे करेंगे, पूरा बॉडी टर्न हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। आपको बैक बिल्कुल जमीन पे होना चाहिए, और यहाँ से सिर्फ पैर को धीरे धीरे जितना आप उठा सको उतना पैर को उठाने की कोशिश करो, बैक से बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो और जिन लोगों को हाथ नीचे रखना है वो लोग इस तरीके से कर सकते हैं। आज हम एक एक पैर का ही करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपने पेट पे लेट जाएंगे, चिन को, ठुड्डी को नीचे मैट पे रखेंगे। अब स्लोली अपने राइट लेग को इनहेल करेंगे। सबसे पहले इनहेल 1 2 3, एक्सहेल सांस छोड़ेंगे, सॉरी 1 2 3, नॉर्मल सांस लेंगे 1 2 3 4 5 6, सांस अंदर लेते हुए नीचे पैर 1 2 3। अगर आपको 6 काउंट तक नहीं रुका जा रहा तो आप जल्दी भी नीचे ला सकते हैं पैर। लेफ्ट लेग से करते हैं। सबसे पहले सांस अंदर लेंगे 1 2 3, सांस छोड़ेंगे 1, पैर उठाए 2 3, नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे 1 2 3 4 5 6, सांस अंदर लेते हुए नीचे 1 2 3। फिर से राइट लेग, सांस अंदर लेंगे 1 2 3, सांस छोड़ेंगे 1 2 3, पैर उठाए। अब नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे, नॉर्मल सांस में 2 3 4 5 6, सांस अंदर लेते हुए पैर नीचे 2 3। लेफ्ट लेग में करते हैं। सांस अंदर लीजिए 2 3, सांस छोड़े, पैर उठाए 2 3, यहाँ पे नॉर्मल सांस में रुकेंगे 2 3 4 5 6, सांस अंदर लेते हुए पैर नीचे 2 3। ये बहुत ही अच्छा आसन है, इसको रेगुलर प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट सभी को करना चाहिए। ये लोअर बैक पेन से बचाता है, तो इसीलिए इसको हमेशा अपने प्रैक्टिस में जरूर रखना चाहिए। एक और बार करते हैं लास्ट राउंड। सांस अंदर लेंगे 2 3, सांस छोड़ते हुए पैर उठाएंगे 2 3, यहाँ पे नॉर्मल सांस में रुकेंगे 2 3 4 5 6, सांस अंदर लेते हुए पैर नीचे 2 3। अब दूसरा पैर, इसमें मैं घुटना बिल्कुल भी मोड़ नहीं रही हूँ, तो ध्यान रहे घुटना एकदम सीधा रहे। सांस अंदर लेंगे 2 3, सांस छोड़ते हुए पैर उठाएंगे 2 3, नॉर्मल सांस में रुकेंगे 2 3 4 5 6, सांस अंदर लेते हुए पैर नीचे 2 3। और अब कल जिस तरीके से हमने रिलैक्स किया था, दोनों हाथों को ऊपर रखेंगे और अपने गर्दन को इस तरीके से टर्न करेंगे, पंजों को रिलैक्स छोड़ेंगे, टोज साथ में और हील्स एड़ियां दूर रखेंगे। इस तरीके से मकरासन की पोजीशन में बिल्कुल रिलैक्स। ढीला छोड़ेंगे अपने शरीर को। शलभासन के लिए मैंने कहा कि ये लोअर बैक पेन से बचाता है, इसलिए अगर ऑलरेडी आपको लोअर बैक पेन है तो आपको कंसल्ट करके फिर ये आसन करना चाहिए। जिनको नहीं है वो लोग इसे रेगुलर प्रैक्टिस में ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आसन है पवन मुक्त आसन। तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधा सो जाएंगे,
पीठ के बल। और जैसे कि इसका नाम है पवन मुक्त आसन, तो ये बहुत अच्छा है हमारे शरीर में अपान वायु के एग्जिट करने के लिए। तो इसीलिए इसे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा एलिमिनेशन यानी स्वच्छ पेट साफ होने की क्रिया जो है वो बहुत अच्छे से होगी। इसमें क्या करना है आपको, एक पैर को इस तरीके से ऊपर उठाना है और दोनों हाथों से अपने घुटने को अपने पैर को होल्ड करके पेट की तरफ खींचना है। आपका टोज जो है वो नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, उंगलियां पैर की उंगलियां नीचे की तरफ पॉइंट करेंगी और फिर धीरे से इसको सीधा करेंगे। अगर जिन लोगों का घुटना पूरा नहीं होता है वो लोग अपनी थाई से यहाँ से पकड़ के भी अपने तरफ खींच सकते हैं। स्लोली डाउन। इसी तरीके से लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, पेट पर थोड़ा सा प्रेस करेंगे, यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, पंजे को नीचे की तरफ पॉइंट करेंगे एंड स्लोली डाउन। ओके, तो ये नॉर्मल ब्रीदिंग में करेंगे आज। तो स्लोली पैर को ऊपर उठाएंगे और अपने पेट की तरफ लेके जाएंगे। 1 2 3, यहाँ पे रुकेंगे। 2 3 4 5 6, स्लोली पैर सीधा। 1 2 3। अब लेफ्ट लेग को उठाएंगे, पैर को मोड़ेंगे। 1 2 3, पंजे को नीचे की तरफ पॉइंट करेंगे। 2 3 4 5 6, स्लोली पैर सीधा करेंगे। 1 2 3। फिर से राइट लेग में करते हैं, पैर उठा के मोड़ेंगे। 1 2 3, पेट की तरफ दबाएंगे उसे थोड़ा सा। 2 3 4 5 6, स्लोली पैर स्ट्रेट करेंगे। 1 2 3। अब लेफ्ट लेग को करेंगे, पैर उठाए। 1 2 3, पेट की तरफ प्रेस करेंगे, यहाँ पे रुकेंगे। 2 3 4 5 6, पैर सीधा करते हुए नीचे रखेंगे। 1 2 3। इसको एक दूसरे तरीके से भी किया जाता है, पैर को इस तरीके से उठा के फिर मोड़ा जाता है, लेकिन मैं जानबूझ करके ये तरीका नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे बैक में पेन हो सकता है इस तरीके से करने से, इसीलिए आप नॉर्मली ऐसे भी मोड़ सकते हैं। एक और राउंड करते हैं। राइट लेग, पैर को मोड़ेंगे। 1 2 3, पेट पर हल्का सा प्रेस करने की कोशिश करेंगे थाई को। 2 3 4 5 6, स्लोली पैर स्ट्रेट करेंगे। 2 3। अब लेफ्ट साइड पैर बेंड करेंगे। 2 3, यहाँ पे रोकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में। 2 3 4 5 6, स्लोली पैर को स्ट्रेट करेंगे। 2 3। अब अपने दोनों पैरों को थोड़ा 2 फुट के डिस्टेंस पे रखेंगे इस तरीके से, अपने हाथों को साइड में थोड़ा सा दूर शरीर से, और बिल्कुल शरीर को ढीला करेंगे क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं शव आसन यानी रिलैक्सेशन पोज। पैरों में अच्छा खासा डिस्टेंस, पैरों को रिलैक्स छोड़ेंगे, बिल्कुल हाथों को रिलैक्स छोड़ेंगे और धीरे से अपनी आंखों को बंद करेंगे। पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर लेके जाएंगे। अब धीरे धीरे हम अपने शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ने की कोशिश करेंगे। पैरों के पंजों को ढीला छोड़ेंगे, बिल्कुल ढीला, रिलैक्स।
घुटनों को एकदम ढीला छोड़ेंगे। बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। रिलैक्स। थाइस को ढीला छोड़ेंगे। बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। रिलैक्स। पेट को ढीला छोड़ेंगे। बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। रिलैक्स। चेस्ट को ढीला छोड़ेंगे। बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। रिलैक्स। अपने कंधों को ढीला छोड़ेंगे। बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। रिलैक्स। अपने पूरे हाथों को ढीला छोड़ेंगे। बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। रिलैक्स। गर्दन को ढीला छोड़ेंगे। पूरा ढीला छोड़ेंगे। रिलैक्स। फेस को ढीला छोड़ेंगे। बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। रिलैक्स। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। जैसे कि आप रेत पे कोई टीले में लेटे हैं और बिल्कुल उसके अंदर धसते जा रहे हैं, एकदम ढीला ढीला ढीला। एंड रिलैक्स। ओके, अब स्लोली हल्की हल्की मूवमेंट करेंगे अपनी उंगलियों में और पैर के पंजों में। धीरे से एक करवट पे टर्न होकर के मुड़ के एक करवट पे आके हाथ का सपोर्ट लेकर के उठ के बैठेंगे। तो
कुछ हद तक आपको हल्का सा रिलैक्सेशन का फील आया होगा शायद। अगर आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो शायद आपको और ज्यादा फील होगा। 5 से 10 मिनट तक बहुत जल्दी है, थोड़ा सा इसे लंबे समय तक करना होता है। तो अब हमने आज 3 तरह की एक्टिविटीज देखी। पहले तो हम कंडीशनिंग कर रहे थे, यानी कि हम बैठ करके आंख बंद करके बैठे थे, अपना ध्यान पूरा केंद्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद हमने आसन किए, यानी एक्टिविटीज की, कुछ शरीर में हलचल की। उसके बाद हमने रिलैक्सेशन किया, यानी सारी एक्टिविटी जो हमने की थी उसको बिल्कुल शांत और स्टॉप कर दिया था, बिल्कुल ढीला छोड़ दिया था शरीर को। सो आप देख सकते हो कि हमारी बॉडी में कितना सुंदर ट्रांजिशन होता है, अलग अलग तरीके से हम अपने शरीर को यूज करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो आप मेरे स्क्रीन को देख सकते हैं, आई होप। यस। थैंक यू। सो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि डिजीज या कोई भी बीमारी किस तरीके से होती है। मैं साइंस और अध्यात्म को मिक्स करके फिर आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, इसको अप्लाई अभी आप नहीं कर सकते। अगर इसे अप्लाई करना है तो हमें योग के रास्ते से चल के जाना होगा और धीरे धीरे सीखना होगा। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्चुअली शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो हमें बुक्स रीड करनी पड़ेगी, बहुत सारी कुछ ट्रेनिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी इस तरीके से। तो सांख्य दर्शन, हमारी इंडियन फिलॉसफी इतनी बड़ी है, भारतीय विज्ञान इतना बड़ा है, इसमें इतनी सारी चीजें लिखी गई हैं और सब चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सांख्य दर्शन करके एक फिलॉसफी है जिसके हिसाब से जो हमारा शरीर मन है वो प्रकृति के अंडर आता है और जो हमारी चेतना है वो पुरुष के अंडर आती है। तो बेसिकली शरीर और मन में 3 तरह के गुण होते हैं, जिसको कहते हैं सत्व, रजस और तमस। अगर मैं सिंपली समझाने की कोशिश करूं तो सत्व है जब आप बिल्कुल शांत होते हो, आपका मन बिल्कुल शांत होता है और आप बिल्कुल पॉजिटिव और ज्ञान को ग्रहण करने की स्थिति में होते हो, उसे सत्व कहा जाता है। जैसे कि हमने कंडीशनिंग में किया, तब हम बिल्कुल शांत करने की कोशिश कर रहे थे और इसी क्षण में आने की कोशिश कर रहे थे। जो रजस गुण होता है उसमें हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं। किसी भी तरह के काम में हम रजस को यूज करते हैं क्योंकि हम मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे हम आसन कर रहे थे तब हम रजस गुण को यूज कर रहे थे। और जो तमस होता है वो होता है जब आप बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हो, बिल्कुल जीरो, शांत हो जाते हो। शांत यानी सत्व वाला नहीं, बट आप बिल्कुल कोई शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं है, मन में कोई एक्टिविटी नहीं है। जैसे कि हम नींद में करते हैं, सो जाते हैं, तब कोई एक्टिविटी नहीं होती है, उसे कहते हैं तमस। इसी को मेडिकल साइंस में मैं थोड़ा कोरिलेट करने की कोशिश की है, तो वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बेसिकली शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो एक तरीके की हमारे नर्वस सिस्टम, यानी कि जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, ब्रेन और नर्व्स, उनकी एक एक्टिविटी होती है। जैसे कि जब हम कोई शेर को आते हुए देखते हैं तो हम क्या करेंगे, भागेंगे, एक्टिविटी करेंगे। उसको देख के या तो भागेंगे या उससे लड़ेंगे। वो होता है रजस का गुण। ओके, जब हम जिस तरीके से रात को सोने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, सब चीजों को बंद कर देते हैं, वो होता है तमस का गुण। और सत्व का गुण जो होता है वो होता है बैलेंस, यानी कि आपका ब्रेन का एक्टिविटी, जो कि है ज्ञान को ग्रहण करना। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको पता रहता है कि आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली, और आपको ज्ञान मिलता रहता है उस चीज से। जैसे सपोज आप कुछ खाना बना रहे हो तो आपको ध्यान रहता है कि ओके क्या चल रहा है, नमक कितना डालना है, मिर्ची कितनी डालनी है, आपको पता रहता है, तो ज्ञान मिलता रहता है साथ साथ में, और साथ में ये गुण काम करते रहते हैं। तो ये तीनों गुण हमेशा साथ साथ में काम करते रहते हैं। अब प्रॉब्लम तब होती है जब हम कोई एक गुण में फंस के रह जाते हैं, यानी हर समय हम रजस में हैं, हर समय हमें कोई ना कोई काम करने को चाहिए,
हम रात में भी रजस में हैं, यानी हमें रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, पूरे टाइम हम सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम हर समय तमस में हैं, यानी कि हर समय रिलैक्स है, कोई काम करने में रुचि ही नहीं है, बिल्कुल जैसे सोफा पे बैठ के, जैसे ये थर्ड वाला पिक्चर दिखा रहा है, वो सोफा पे बैठ के अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल रिलैक्स रहना है, कोई काम करने में रुचि नहीं है। या फिर हम पूरे टाइम सत्व में है, यानी सिर्फ बैठ के ज्ञान 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 ग्रहण कर रहे हैं, उसका कोई उपयोग नहीं कर रहे। तो इस तरीके से जब हम कंटिन्यूअसली चलते जाते हैं, एक ही गुण में रह करके ज्यादा हर समय चलते जाते हैं, तो धीरे धीरे उन गुणों का प्रभाव हमारे शरीर पे आने लगता है। एक एग्जाम्पल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, हम हर समय मूवमेंट में रहते हैं, हमें हर समय कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो हम हर चीज में रिएक्ट करेंगे उसी तरीके से। आज सुबह की मैं अपनी ही बात बताऊंगी। मैं जस्ट 5 मिनट पहले, सेशन शुरू होने से पहले, मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा था और मुझे था कि मुझे प्रेजेंट करना है, तो उस टाइम रजस गुण हावी हो गया और मैं पैनिक करने लगी, अब मैं क्या करूं। फिर एक मोमेंट आया जब मैं 10 बार कनेक्ट कर चुकी थी लेकिन हो नहीं रहा था, तो अंदर आया तमस, छोड़ो, अब अगर होगा तो ऐसे ही लैपटॉप से चला लेंगे। लेकिन फिर एक अंदर से आवाज आ रही थी, मैं 2 मिनट शांत बैठी आंख बंद करके, अंदर से एक आवाज आई, रीस्टार्ट करो। तो मैंने रीस्टार्ट किया और फिर धीरे से आराम से कनेक्ट करने की कोशिश की, तो वो कनेक्ट हो गया और शुरू हो गया। ये सिर्फ एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अगर पूरे टाइम में रजस में होती तो पैनिक हो करके धीरे धीरे मेरे शरीर में चेंजेस होते, मसल्स टाइट हो जाते, पेट में एसिड रिलीज हो जाता, एसिडिटी होने लगती, धड़कन बढ़ जाती, इस तरीके का रिस्पॉन्स होता। अगर तमस में होती तो बिल्कुल एक्टिविटी कम हो जाती और ये सेशन बिल्कुल एनर्जी लेस होता, ऐसे ही हो जाता। और अगर हम सत्व में होते, सिर्फ सत्व में होती कि हाँ एजुकेशन है, पता है ये ऐसे ऐसे होता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट, उसको दिखाना पड़ता है, काम करके हमें करना पड़ता है। तो इसीलिए तीनों गुण इंपॉर्टेंट है और कोई भी गुण खराब नहीं है, पर इन तीनों गुणों को समत्व में रखना, बैलेंस में रखना हर समय परिस्थिति के अनुसार, ये हमारा काम है। अब मैं आपको इसी गुणों का इफेक्ट बताती हूँ। ये एक फॉरेन ऑथर है, विल्हेम रीच। इन्होंने देखा कि जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी होती है, थिंकिंग कैपेसिटी होती है, उस तरीके का आपका पोस्चर हो जाता है, आपका जो खड़े रहने का या आपके शरीर की स्थिति होती है वो उस तरीके की हो जाती है। तो आप में अगर एक टाइप का गुण ज्यादा है तो आप उसी तरीके से खड़े रहोगे। रजस गुण ज्यादा है, आप अपने इस तरीके से टाइट करके, मसल्स को सारे टाइट करके उसके बाद खड़े रहोगे। अगर कंटिन्यूअसली आपके मसल्स टाइट है तो आपको नहीं लगता कि आपके जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा प्रभाव आएगा, उनका ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से होगा, किस तरीके से उनको न्यूट्रिशन या जो पोषण पहुंचेगा। अगर हम कंटिन्यूसली तमस गुण में होते हैं, अभी मैं जो दिखा रही हूँ इसका मतलब ये है, मतलब आप दूसरे को देख के, हम दूसरे को देख के ये बोले कि ये तमस में है, ये रजस में, ऐसा नहीं है, प्लीज ऐसा ना करें, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। तो इसे सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें और जितना हो सके अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करें, स्वयं पर। सपोज तमस गुण में है, बिल्कुल रिलैक्स, हर चीज, बॉडी बिल्कुल ढीली ढाली है, आप इस ढीली ढाली बॉडी के साथ ही सारा काम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, इसका मतलब मसल्स जो है आपकी मांसपेशियां, ये वो उतने काम नहीं कर पा रहे हैं और सारा जो लोड आएगा वो जॉइंट्स पे आएगा आपके, और धीरे धीरे जॉइंट्स घिस जाते हैं और आर्थराइटिस हो जाता है और बहुत कुछ बाकी की चीजें। तो उसका रिजल्ट होता है धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब हम अपने गुणों को नहीं देखते हैं और उन्हें परिस्थिति के अनुसार मैनेज नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे हम कोई ना कोई डिजीज में पहुंच जाते हैं। इसको भगवत गीता में 14वें अध्याय में गुण त्रय विभाग योग के फॉर्म में बताया गया है। सत्वात संजयते ज्ञानम, राजसो लोभ एव च, प्रमाद मोहो तमसो
भावतो ज्ञानम एव च। इसका मतलब है जब आप एक बहुत अच्छी स्थिति में होते हो तो आपको ज्ञान मिलता है, यानी सत्व की स्थिति में होते हो तो ज्ञान मिलता है। जब आप पूरे टाइम रजस की स्थिति में होते हो तो आपका ग्रीड, लोभ बढ़ता है। और जब आप पूरे टाइम तमस की स्थिति में होते हो तो आप बिल्कुल नेग्लिजेंट, यानी आप इग्नोर करने लगते हो चीजों को, आप देखना नहीं चाहते कोई भी चीज को। तो इस तरीके से ये डिस्क्राइब किया गया है। अब हम इसे अपनी डेली लाइफ में किस तरीके से उतार सकते हैं, मैं थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करूंगी इसके बारे में। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, समत्व योग उच्यते। तो आसनों के रूप में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। आसन में जैसे हम अगर पूरे टाइम हम बिल्कुल टाइट होके और उसके बाद आसन करेंगे तो उससे क्या होगा, जॉइंट्स पे बुरा प्रभाव आएगा। और फाइनल पोज, कई लोगों को होता है वो फाइनल पोज की तरफ हमें जाना है, बिल्कुल ऐसे जिस तरीके से फोटो में दिखाया बिल्कुल उसी तरीके से करना है। तब हम क्या होता है, सत्व को छोड़ देते हैं और वो पोज को ध्यान में रख के उस पोज को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तब हमें क्या करना है, हमें पहले अपने शरीर का ज्ञान लेना है कि क्या वाकई में उस पोज तक अभी पहुंचा जा सकता है। धीरे से उस मूवमेंट को करके देखना है कि कहाँ कहाँ पे आपको कमजोरी लग रही है अपने शरीर में, कहाँ कहाँ पे काम करने की जरूरत है, और धीरे धीरे उस पोज की तरफ बढ़ते जाना है। जब आप शांत होकर के आसन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो ज्ञान मिलेगा कि किस तरीके से इस आसन को करना है धीरे धीरे, और अपने शरीर को समझते हुए उस आसन को करेंगे। या फिर कई बार होता है हमारी एनर्जी बहुत लो होती है लेकिन आसन तो करना है, तो हम ऐसे ही ढीला ढाला आसन करने लगते हैं। तो उसको भी हमें धीरे धीरे बैलेंस करना है। अगर एनर्जी लो है तो पहले आप वार्म अप करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, धीरे धीरे अपने शरीर को थोड़ी एक्टिविटी में लाएं और फिर धीरे धीरे करके आसन की तरफ बढ़ें। तो हर चीज को हमें धीरे धीरे समझते हुए अपने आप के ऊपर लागू करना है। रजस में एक और चीज होती है कि जब हम पोज अटेन करने के लिए जाते हैं, वही पोज को एग्जीक्यूट करना है, आपको उस पोज में जाना है फाइनल पोज में, तो हम भूल जाते हैं कि शायद यहाँ पे मुझे पेन हो रहा है तो मुझे नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें हर चीज का बैलेंस करना है। सो आई होप कि अब हम जब भी आसन करेंगे, इसीलिए हमने ये 3 विभागों में डिवाइड किया, कंडीशनिंग, वार्म अप, आसन और रिलैक्सेशन। तो ये चारों चीजें जो है हमें स्टेप बाय स्टेप रोज करते जाना है। हमारे डिफरेंट शरीर के जो अलग अलग रूप है, इतने सुंदर अलग अलग तरीके की एक्टिविटी है, वो हमें दिखने को मिलेगी। तो उसको इसी तरीके से धीरे धीरे करते जाना है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं अगले दिन इसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। अब सभी लोग अपनी जगह पर बैठे, अपने हाथों को फिर से दोबारा ज्वाइन करेंगे। धीरे से अपनी आंखों को बंद करेंगे। सांस को अंदर लेंगे और ओंकार का उच्चारण करेंगे। शांति 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 ही। स्लोली अपने दोनों पाम्स को रब करेंगे, हथेलियों को रब करेंगे। अपनी आंखों पे हल्का सा रखेंगे और धीरे से अपने हाथों को स्लाइड करते हुए नीचे ले आएंगे और आंखों को ओपन करेंगे, खोलेंगे।
थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना पेशेंटली सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ये जो कॉन्सेप्ट था, ये सिर्फ एक जनरल आइडिया था आपको कि हमारा जो भी डिजीज होता है वो बहुत लंबे समय से धीरे धीरे करके हमें आता है। अगर हम धीरे धीरे अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे, सेल्फ रिसर्च, खुद के शरीर और खुद के मन को जानने की कोशिश करेंगे, तो हम खुद ही अपने बारे में और ज्यादा समझ पाएंगे और खुद ही धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर पाएंगे। थैंक यू। कुछ लोगों के क्वेश्चन है, हम कल सेशन के बाद, मतलब आज जैसे अभी बताया वैसे ही कल कार्यक्रम खत्म होने के बाद में उस क्वेश्चन के आंसर देंगे। कुछ लोगों का सजेशन था कि थोड़ी देर चैट बॉक्स ऑन रखें तो हम अपना मैसेज दे सके, कुछ पूछना हो तो पूछ सके। तो मैं अगले 10 मिनट तक, जिसको लीव होना है हो जाए, 10 मिनट तक चैट बॉक्स ऑन है। आपको कोई भी मैसेज, कुछ भी पूछना हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर जो ग्रुप बनाया हुआ है उसमें भी आप मैसेज दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हर सवाल का जवाब कल दे सकें। जय श्री कृष्ण, जय महेश, सभी का धन्यवाद।